हेलो पीपल, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन गेट 2000 के एग्जाम में पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए। आपको कहा गया है अगर किसी कंप्यूटर में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को सेव करने के लिए 32 बिट्स यूज होती हैं और ए, बी और सी की इनिशियल वैल्यूज गिवन है, तो इन 4 लाइंस को एग्जीक्यूट करने के बाद एक्स और वाई की फाइनल वैल्यूज क्या होंगी। ओके, अब आपको ये तो बताया है कि फ्लोटिंग पॉइंट सेव करने के लिए 32 बिट्स यूज हो रही हैं, बट ये नहीं बताया गया कि IEEE 754 स्टैंडर्ड्स यूज हो रहे हैं या नहीं। तो हम दोनों केसेस कंसिडर करेंगे। पहला केस यानी कि जब IEEE सिंगल प्रिसीजन यूज हो रहा है, दूसरा केस जब ये नहीं यूज हो रहा। तो जब ये नहीं यूज हो रहा, आप सिंपली कंसिडर कर सकते हो कि 32 की 32 बिट्स मेंटिसा सेव करने के लिए यूज होंगी और एक्सपोनेंट कहीं और सेव हो रहा है। ओके, तो पहले कंसिडर करते हैं जब IEEE 32 बिट सिंगल प्रिसीजन स्टैंडर्ड यूज हो रहा है, उस केस में क्या होगा। तो नंबर ए और बी आप देखो, बहुत बड़े नंबर्स हैं। ये है 2, उसके बाद 30 जीरोस, यानी कि नॉर्मली जो हम नंबर्स देखते हैं 1000, 10,000, 20,000, 1 लाख, 10 लाख तक, वो 5-6 डिजिट्स के होते हैं, 10 डिजिट्स के होंगे ज्यादा से ज्यादा। यहाँ पे 30 डिजिट्स हैं, 31। ओके, तो इन नंबर्स को क्या एक्चुअली कंप्यूटर में रिप्रेजेंट किया जा सकता है 32 बिट सिंगल प्रिसीजन में? देखो, रिप्रेजेंट तो किया जा सकता है, बट एग्जैक्ट यही नंबर रिप्रेजेंट नहीं होगा। देखो, जो छोटे नंबर्स होते हैं ना, बहुत छोटे नंबर्स, वो ज्यादा एक्यूरेटली सेव किए जा सकते हैं। जीरो के पास जो नंबर्स हैं, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, वो या तो एग्जैक्टली या बहुत कम एरर के साथ सेव किए जा सकते हैं। बट जैसे जैसे हम जीरो से दूर जाते हैं, जैसे जैसे मैग्नीट्यूड बढ़ता है, चाहे पॉजिटिव साइड चाहे नेगेटिव साइड, जब मैग्नीट्यूड नंबर का बढ़ेगा, तो देखो जो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जो इस रिप्रेजेंटेशन में सेव हो पाएंगे, वो बहुत दूर दूर जा रहे हैं। यानी कि इन दोनों नंबर्स के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स हैं जो रिप्रेजेंट नहीं हो पाएंगे। एक्चुअली सभी के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, क्योंकि रियल नंबर्स ही इनफाइनाइट होते हैं। बट यहाँ पे गैप बहुत बड़ा है। यहाँ पे जो सिंगल प्रिसीजन है, अगर उसमें आप देखो, तो जो सबसे बड़े 2 नंबर्स हैं उनमें 2⁻104 इतना गैप होगा सबसे बड़े 2 नंबर्स में। ये बहुत ज्यादा बड़ा गैप है, यानी कि पहला नंबर अगर x है तो ये नंबर उससे इतना ज्यादा होगा। ओके, तो कुल मिला के समरी ये हुई कि ये नंबर एग्जैक्टली रिप्रेजेंट नहीं होगा, इसके अराउंड कुछ, मतलब इससे कंपेरेबल कोई नंबर सेव हो जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं सेव हो पाएगी। देखो, इसका रीजन भी देखते हैं। आपने सेव करना है 2 फॉलोड बाय 30 जीरोस। स्टेप 1, इसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में ऑलमोस्ट 100 बिट्स होंगी। 10⁻30 है ना, इसके लिए 100, 101 या कुछ 100 के करीब करीब बिट्स आएंगी। मान लो कुछ ऐसा पैटर्न आ रहा है 11011 सो ऑन टिल 11.0। ओके, ये एग्जैक्ट नहीं लिख सकता मैं, बस मैंने इतना बताना है कि 100 बिट्स होंगी, तो मैंने कोई भी बिट्स लिख दी इसके लिए। अब जब आप इसे नॉर्मलाइज करोगे, तो रेडिक्स पॉइंट को पहले 1 के बाद लाना है, क्योंकि इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन होती है IEEE स्टैंडर्ड में। यानी कि यहां पे इंटू 2⁻100 हो जाएगा। अब 2⁻100 एक्सेप्टेबल है, क्योंकि हम इसमें अगर बायस वैल्यू 127 ऐड भी कर दें, तब भी ये रेंज के अंदर ही रहेगा। 100 एग्जैक्टली रिप्रेजेंट हो सकता है 8 बिट्स में। देखो, IEEE में एक साइन बिट होती है, फिर 8 एक्सपोनेंट्स की, और 23 बिट्स होती हैं मेंटिसा के लिए। बट ये 100 बिट का मेंटिसा रिप्रेजेंट नहीं होगा। यहां से हम सिर्फ 23 बिट्स यहां पे सेव कर पाएंगे, बाकी की बिट्स निगलेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि टोटल ही 32 बिट्स हैं। ये 100 बिट का कैसे सेव हो जाएगा? ओके, तो मतलब कि जितने बड़े नंबर्स होंगे उनकी आखिरी की कुछ बिट्स राउंड ऑफ होती जाएंगी। ओके, तो अब एग्जीक्यूट करते हैं इस कोड की पहली लाइन। हमें पता ही नहीं ए में क्या सेव हुआ है, इस नंबर के आसपास कुछ होगा, बट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। तो क्या इस लाइन को एग्जीक्यूट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। देखो, जो भी ए में सेव होगा उसी का नेगेटिव बी में सेव होगा, क्योंकि बी में भी तो उतनी ही बिट्स हमने राउंड ऑफ की हैं, और सिर्फ साइन बिट का डिफरेंस होगा। ये नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है,
तो इन्हें जब ऐड करेंगे तो x में क्या सेव होगा, पहली लाइन है x इज इक्वल टू 0, x में 0 सेव हो जाएगा। अब जब दूसरी लाइन एग्जीक्यूट करेंगे इससे क्या होगा, ये सब जो मैंने आपको समझाया है वो दूसरी लाइन एग्जीक्यूट करने के लिए ही था, पहली लाइन के लिए तो इस सब की जरूरत भी नहीं थी। देखो c है 1 को जब आप इसमें ऐड करना चाहते हो, सीधा तो नहीं ऐड कर सकते, यानी कि 2 + 1 3 तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि इन दोनों के एक्सपोनेंट ही सेम नहीं है। इस नंबर में जो एक्सपोनेंट होगा वो है 2⁻100, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसमें एक्सपोनेंट होगा 2⁻0। ओके, जैसे इन बिट्स में यहां पे 0 नहीं रिप्रेजेंट होगा, इसका एक्चुअल एक्सपोनेंट 0 है, बट बायस्ड एक्सपोनेंट इसमें 127 ऐड करने के बाद मिलेगा। हम सिर्फ अभी एक्चुअल एक्सपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। इसका एक्चुअल एक्सपोनेंट है 100, इसका है 0। स्टेप 1 है इस एडिशन को परफॉर्म करने के लिए इन दोनों के एक्सपोनेंट्स इक्वल बनाओ। ओके, एक्सपोनेंट इक्वल करने के बाद ही एडिशन हो पाएगी। तो 1 को हम लिखना चाहते हैं समथिंग इंटू 2⁻100। देखो, जब भी आप एडिशन या सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हो तो जो छोटा नंबर है, छोटा नंबर यहाँ पे है 1 × 2⁻0, तो छोटे नंबर का एक्सपोनेंट बड़े नंबर के एक्सपोनेंट के इक्वल बनाया जाता है। तो हम c को ऐसे लिखना चाहते हैं कि समथिंग इंटू 2⁻100 आ जाए। वो क्या होगा, देखो 0.000, ऑलमोस्ट 100 जीरोस के बाद 1 लिख दो। ओके, जितनी भी यहाँ पे हैं, अगर यहाँ पे इंटू 100 आ रहा है तो उस हिसाब से जीरोस ले लेना, अगर इंटू 98 आ रहा है तो उस हिसाब से जीरोस ले लेना। ओके, और ये पावर्स अब सेम हो जाएंगी क्योंकि हमने इस रेडिक्स पॉइंट को इतने बिट्स इधर को शिफ्ट कर दिए। देखो, सेव करने के लिए नहीं किया, सेव तो ये बड़ी आसानी से हो जाएगा और एग्जैक्टली यही वैल्यू सेव होगी। सेव करने में सिर्फ a को दिक्कत आ रही है, बट ऐड करते वक्त क्योंकि हम दोनों के रेडिक्स इक्वल चाहते हैं, उस वजह से हमने ऐसे किया है। ये सिर्फ एडिशन के लिए हो रहा है। अब आपको पता है कि 23 बिट्स ही कंसिडर होंगी क्योंकि हम IEEE यूज कर रहे हैं, ये सारी बिट्स नेग्लेक्ट हो जाएंगी। था तो ये 0 के बाद काफी सारी 0 पॉइंट, काफी सारी जीरोस, फिर 1, बट जो आखिर में 1 था वो नेग्लेक्ट हो गया। ओके, ये बिट्स छोड़ दो, इन दोनों को ऐड करके साथ में लगा दो इंटू 2⁻100। इसे और इसे ऐड किया, यानी कि एक a का जो भी रिप्रेजेंटेशन थी उसमें 0 ऐड किया, तो फाइनली हुआ क्या, हमने a + 0 ही परफॉर्म करवा दिया, यानी कि y में अब a आके सेव हो गया। y की करंट वैल्यू हो गई a। और वैसे भी सीधी सी बात है, देखो मैंने आपको कहा बड़े नंबर एग्जैक्टली रिप्रेजेंट नहीं हो सकते, उनके आसपास वाला कोई नंबर सिलेक्ट हो जाता है। अब मान लो ये नंबर एग्जैक्टली रिप्रेजेंट किया जा सकता था, बट जो हम a सेव करवा रहे हैं वो यहां पे था। ओके, a राउंड ऑफ होके ये बन गया, यानी कि आखिरी की कुछ बिट्स छोड़ दी हमने और ये वाला नंबर रिप्रेजेंट हो गया a की जगह पे। सेव तो हमने 2 × 30 किया था, सेव हो गया ये नंबर, ये कुछ और था। अब आप चाहते हो इसमें 1 ऐड हो जाए, यानी कि ये वाला नंबर आ जाए। ओके, यहां इस पूरी रेंज में ही कोई नंबर रिप्रेजेंट नहीं हो सकता, तो वो फिर से a पर ही आ जाएगा। एडिशन के बाद जब राउंड ऑफ होगा फिर से यही वाला नंबर ही आ जाएगा। ओके, यही रीजन है कि हम बहुत बड़े नंबर में बहुत छोटा नंबर ऐड नहीं कर पाते फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन यूज करके। अब स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अगर IEEE यूज हो रहा है वो केस भी हम कंसिडर करेंगे, अगर IEEE नहीं यूज हो रहा वो केस भी हम कंसिडर करेंगे। मान लो अब IEEE स्टैंडर्ड यूज नहीं हो रहे, इस केस में 32 की 32 बिट्स मेंटिसा के लिए रिजर्व है। ओके, तो अब मेंटिसा क्योंकि 32 बिट्स में है, यहां से आप 23 की जगह 32 बिट्स उठा लोगे। ओके, तो थोड़ी सी बिट्स और कंसिडर हो जाएंगी, यानी कि थोड़ा सा और एक्यूरेटली रिप्रेजेंट हो पा रहा है। यहां से भी थोड़ी सी और बिट्स कंसिडर हो जाएंगी, बट जो देखने वाली बात है, क्या ये 1 यहां पे आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 100 जीरोस के बाद है और हम पहली 23 जीरोस ही कंसिडर कर रहे हैं। अभी भी जो नंबर हमने सेव कराया ना वो 0 ही होगा। ओके,
यानी कि इस लाइन में हम a+0 ही करवा रहे हैं, चाहे IEEE कंसिडर हो चाहे ना हो। तो y की वैल्यू आ गई है। अब इसके बाद आसान है, x+c, x में अभी है 0 यानी कि 0+c, ये आ जाएगा 1, और 1 हम सेव करवा रहे हैं x में। ओके, तो x की करंट वैल्यू 1 बना दो, पहले 0 थी, अब मैंने यहां पे लिख दिया 1। आखिरी लाइन है y इज इक्वल टू y+b, y में करंटली है a, तो y इज इक्वल टू a+b, a+b 0 होगा, यानी कि y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0। तो आपका आंसर आया x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0। देखो सीधा सा क्वेश्चन है, बड़े नंबर्स एक्यूरेटली रिप्रेजेंट क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि आखिरी की ये जो बिट्स हैं, ये बिट्स मान लो सेम है, और आखिरी की बिट्स डिफरेंट है कोई भी दो नंबर्स के लिए। नंबर p और q हैं, उनमें पहली 30 या 32 बिट्स सेम है, बट आखिरी की 11 बिट्स मान लो अलग अलग हैं। वो नंबर देखने को तो अलग होंगे, जब आप रिप्रेजेंट करोगे तब बिल्कुल सेम ही होंगे, यानी कि एक ही नंबर पे मैप हो जाएंगे। क्योंकि जहां पे डिफरेंस आ रहा है वो हमने नेग्लेक्ट कर दिया, वो सारी बिट्स राउंड ऑफ होगी, सिर्फ पहली कुछ सिग्निफिकेंट बिट्स ही कंसिडर हुई हैं। यही रीजन है कि एग्जैक्टली सेव नहीं होगा, और यही रीजन है कि इन्हें ऐड करने पर भी जहां पे एक्चुअली कुछ चेंज आना था वो तो हमने नेग्लेक्ट कर दिया। तो आउटपुट आएगी ये, आउटपुट नहीं मतलब एंड में x और y की वैल्यूज ये आएंगी। ओके, या ये दोनों क्वेश्चंस सिमिलर क्वेश्चंस हैं। आप अगर इस कॉन्सेप्ट को और भी डिटेल में समझना चाहते हो तो ये दोनों क्वेश्चंस भी, इन पे भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो। ये 2004 में से है, और इसकी पहली लाइन है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ समथिंग। ओके, और ये 2003 में से है, इसकी पहली लाइन या वर्डिंग, स्टार्टिंग में वर्डिंग है द फॉलोइंग इज अ स्कीम। ओके,